चलो आगे देखो। चलो हम सब पढ़ रहे थे तरलों का प्रवाह। क्या पढ़े थे? तरलों का प्रवाह, पहले यांत्रिकी। आगे ना लो श्यानता। लिखो, यहाँ बता रहे हैं श्यानता। श्यानता, विस्कस, विस्कस, शांता। ठीक, देखो शांता होता क्या है। जब द्रव की विभिन्न परतें एक साथ गति करती हैं तो उनमें क्या होता है? आपेक्षिक गति का विरोध होता है। इसी विरोधी इसके विरोध हम लोग कहते क्या जी? श्यानता कहते हैं। देखो इसमें जब 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 द्रव की विभिन्न परतें एक साथ गति करती हैं तो उनके बीच आपेक्षिक गति का विरोध होता है, जिसे श्यानता कहते हैं। क्या लिखा जी? जब द्रव की विभिन्न परतें एक साथ गति करती हैं, जब द्रव की विभिन्न परतें एक साथ गति करती हैं तो उनके बीच क्या होता है? आपेक्षिक गति क्या होता है? विरोध होता है, जिसको हम लोग कहते क्या है? श्यानता। अथवा के लिख लो, अथवा द्रव की परतों के बीच, द्रव की विभिन्न परतों के बीच, अथवा द्रव की विभिन्न परतों के बीच, द्रव की विभिन्न परतों के बीच कार्य करने वाले विरोधी बल को, द्रव की विभिन्न परतों के बीच कार्य करने वाले विरोधी बल को श्यानता कहते हैं। श्यानता कहते हैं। ठीक, तो द्रव की विभिन्न परतों के बीच कार्य करने वाले विरोधी बल हम लोग कहते क्या है? श्यानता। ठीक, उसे लिख लो। तो समझो यहां पर देखो, श्यानता का जब बात की जाए, श्यानता मतलब होता है गाढ़ापन। देखो समझो, अगर मान लो कोई द्रव फ्लो कर रहा है, मान लो नदी है, क्या है? नदी है। ठीक, ये नदी है, इसमें द्रव क्या कर रहा है जी? फ्लो कर रहा है, बह रहा है। ठीक, चलो, तो बहुत सारी क्या होंगी? द्रव की परतें होंगी, लेयर होंगी। क्या होंगी? लेयर होंगी। क्या होगी? द्रव की बहुत सारे लेयर होंगी। ये क्या कर रही होंगी? गति कर रही होंगी। ठीक, अब यहां देखो, ये नदी है, मान लीजिए नदी, इसमें पानी फ्लो कर रहा है, सही है?
इस नदी की सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, इस नदी की सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा क्या होगी, ज्यादा। फिर नीचे वाले की उससे कम, फिर उससे नीचे वाले की उससे कम, फिर उसके नीचे वाले की उससे कम, ऐसे कम, फिर लास्ट में वेग क्या होता है, सबसे कम होता है। इस बात को समझो, ऊपर वाली लेयर का वेग क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और सबसे नीचे वाली लेयर की वेग क्या होता है, सबसे कम होता है। क्यों? जो नीचे वाली लेयर है, बहुत ध्यान समझो, मान लो हमने लिया 3 लेयर, ये है लेयर नंबर 1, ये है लेयर नंबर 2, ये है लेयर नंबर 3। ठीक, ये माली हमारे 3 लेयर हैं। जो लेयर 2 है, या लेयर नंबर 2, इस लेयर मान लो लेयर नंबर 2 है, तो यह लेयर नंबर 2 ठीक अपने ऊपर वाली लेयर को, अपने ऊपर वाली लेयर के वेग को बढ़ाने का प्रयास करती है। हर एक लेयर, बहुत ध्यान देना चीज को मैं बोलने क्या वाला हूं, हर एक नीचे की लेयर अपने ऊपर वाली लेयर के वेग को बढ़ाने का प्रयास करती है, और ठीक तो दो नंबर लेयर है, यह ऊपर वाली लेयर क्या करेगी, वेग को बढ़ाने का प्रयास करेगी। जिसके कारण से ऊपर क्या होगा, वेग क्या धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, और एक कंडीशन ऐसा है कि यहां पर वेग केवल सबसे ज्यादा होगा। ठीक, तो क्या हो रहा है, यहां पर वेग मान लो ऊपर आए, अब ऊपर तुम नीचे आओगे, तो एक जगह करेंगे उसको रोकने का प्रयास कर रहे होगे कि तुम हमारी स्पीड क्या है, थोड़ा स्लो हो रही है, अब यहां वाली लेयर करेंगे तो स्लो है, तो एक क्या करेगी, अपने नीचे लेयर की स्पीड क्या करेगी, कम करने का प्रयास करेगी, तो नीचे अगर स्पीड क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे मान लो जैसे श्यानता का सही मतलब क्या होता है, समझो ध्यान से। ये बताओ, जितना तेज हम हवा में दौड़ सकते उतना तेज पानी में दौड़ सकते हैं, नहीं दौड़ सकते। ठीक, कोई व्यक्ति जितना वेग से वायु में दौड़ सकता है, क्या उतनी वेग से पानी में दौड़ सकता है? ये प्रश्न है कि कोई व्यक्ति जितना तेज वायु में दौड़ सकता है, क्या उतना वेग से पानी में दौड़ सकता है? नहीं। उत्तर क्या है, श्यानता, विस्कोसिटी। क्या जी, श्यानता। क्यों? जो वायु की श्यानता है वह पानी की श्यानता से क्या है, कम है। वायु मानो वेग की, जो वायु की श्यानता पानी की श्यानता से क्या है, कम है। इसकी श्यानता कम है और इसकी श्यानता क्या है, ज्यादा है। अभी भी तुमको नहीं समझ में आया, और मैं समझाता हूं डीपली में। ठीक, हाँ, अधिक और समझो। जैसे मान लो, जैसे किसी कीप मतलब मान लो कीप होता है, उसे तुम लोग कोई तेल डालने के लिए मान लो किसी बोतल में यूज करते हो, या तुम लोग देखते हो तो क्या होता है, ट्रैक्टर हो गया, कोई गाड़ी हो गई, तो हम लोग क्या रखते, कीप रखे होते हैं, उसमें तेल डाल दिए, गाड़ी में भर गई। तो जो कीप होता है, क्या उस कीप में हम अगर मान लो शहद डालें, तो जितना स्पीड से शहद अंदर जाएगा, क्या उसी स्पीड से उस कीप के माध्यम से हम पानी डालेंगे? नहीं। मान लो मैंने क्या बोला, उस कीप से हम पानी डालेंगे, उतना वेग से जाएगा, क्या उतना वेग शहद जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि शहद की श्यानता क्या है, शहद की गाढ़ापन क्या है, ज्यादा है, और पानी का गाढ़ापन क्या है, कम है। यानी उस कीप से शहद बहुत आराम जाएगा, ये पानी क्या होगा, तेज हो जाएगा, क्योंकि उसकी श्यानता क्या है, वहां पर कम है। ठीक, उसकी श्यानता वहां पर क्या है, कम है। यानी किसी कीप से
शहद, शहद कम वेग से और पानी, यमा में कोई द्रव और कोई और द्रव, अब द्रव में कोई फकता है, ठीक, और पानी मान लो, पानी या पेट्रोल या डीजल कुछ मान लो, ठीक। किसी कीमत से शहद कम वेग से और पानी या पेट्रोल अधिक वेग से, अधिक वेग से क्या करता है, प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। सही है, सही गलत है, सही है। मान लो तुमको कोई दीप जलाना हो, दीप जलाना हो, बताओ जितना जल्दी से तुम मान लो तेल कोई डालो, तुम पतला वाला डाले हो, और वही घी डाल दियो, कौन किससे घी जल्दी चलेगा, दिया जल्दी चलेगा, बाकी तेल से जल्दी चले, क्यों, तेल क्या करेगा, जल्दी से क्या करेगा, तेल को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो बाती होगी। वही घी क्या करेगा, मान लो गाढ़ापन उसमें है, जमा हुआ है, तो जल्दी एब्जॉर्ब, उसकी सांद्रता वहां पर क्या है, ज्यादा है, और तेल सांद्रता क्या है, कम है। आज हमने और मैं समझा सकता हूं, देखो कैसे, मान लो किसी सतह पर, तो बताना ध्यान से, किसी सतह पर मान लो पानी को फेंका गया, तो पानी करता क्या है, अगर उस सतह को जिस पर पानी फेंका गया, अगर वो सतह पानी की स्पीड को कम ना करे, तो पानी हमेशा क्या होता रहेगा, बहता रहे। ये करता क्या वो सतह, उस समय के बाद क्या करता है, उसकी स्पीड को कम कर देता। क्यों, सतह और पानी के बीच में क्या करता है, एक बल काम किया, वो बल क्या है, श्यान बल। वो बल कौन होता है, श्यान बल, जो की स्पीड को, पानी की स्पीड क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है। तो जहां भी पानी का नाम आए वहां पर क्या होता है, जान लो श्यानता हो रही है। आगे हम हमारे से उत्तर बढ़ा से जल्दी से, बढ़ा से चलो यार, देखो इधर समझो, पहले क्या लिखा गया यहाँ पर, द्रव की विभिन्न परतों के बीच कार्य करने वाले विरोधी जो बल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, श्यान बल या श्यानता का फक्त कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बल काम कर रहा, जो रोकने का प्रयास कर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे क्या, श्यान बल। क्या बोलेंगे, श्यान बल। ठीक, मिटाइए इसको। अगर लिखो वेग प्रवणता, पहले भाषण में समझाते हैं। तरल की किन्हीं दो परतों के बीच, तरल की किन्हीं दो परतों के बीच, तरल की किन्हीं दो परतों के बीच तरल प्रवाह के लंबवत, तरल प्रवाह के लंबवत, तरल प्रवाह के लंबवत दिशा में दूरी के सापेक्ष, दिशा में दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष वेग के मान में परिवर्तन की दर को, वेग के मान में, वेग के मान में परिवर्तन, वेग के मान में परिवर्तन को तरल की किन्हीं दो परतों के बीच तरल प्रवाह के लंबवत दिशा में दूरी के सापेक्ष वेग के मान में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जो लिखा गया वह लिख लो, वेग प्रवणता कहते हैं। समझ मतलब क्या है, देखो मान लो नदी है, इसका मतलब समझो पहले, मतलब क्या है, ये द्रव की विभिन्न परतें मान लो चल रही है, गति कर रही है, इसमें क्या है, बहुत सारी लेयर है, क्या जी, लेयर है, ये गति कर रही है। इसका सही से मतलब समझो, इसका मतलब सही सही क्या है, ठीक, क्या बोला है, तरल की किन्हीं दो परतों के बीच, मान लो
ये बहुत सारी तरल की परतें हैं। ठीक, तुम जान रहे हो यहां पर वेग क्या होगा, सबसे कम, निचला वेग सबसे कम होगा। फिर जैसे जैसे ऊपर जो वेग क्या हो जाएगा, यहाँ वेग थोड़ा ज्यादा, उसके नीचे थोड़ा कम, उसके नीचे और कम और कम और कम कम, लास्ट क्या हो गया, सबसे कम। यानी हमारा कहने मतलब ये है, ध्यान से देखना इधर, चाहे तुम ऊपर से नीचे आओ, चाहे तुम नीचे से ऊपर जाओ, बताओ किन्हीं दो परतों के बीच तरल प्रवाह के लंबवत परपेंडिकुलर दिशा में दूरी के सापेक्ष, बताओ इतना दूरी यहां पर, इतना दूरी यहां पर, इतना दूरी यहां चल गई, बताओ दूरी बदल नहीं बदल रही है, हर पॉइंट पर दूरी बदल रही है। यहां दूरी इतना है, यहां दूरी इतना, इतना यहां क्या इतना, यहां इतना, इतना दूरी के सापेक्ष वेग के मान में परिवर्तन को हम लोग कहते क्या है, वेग। तो दूरी जैसे से बदल रही है, दूरी से क्या हो रही है, चाहे ऊपर से नीचे हो, चाहे नीचे से ऊपर जाओ, वेग के मान में क्या हो रहा है, यहाँ वेग सबसे कम, यहाँ वेग और ज्यादा, यहाँ वेग और ज्यादा, यहाँ पर सबसे ज्यादा। तो किन्हीं दो परतों के बीच तरल प्रवाह के लंबवत दिशा में दूरी के सापेक्ष वेग के मान में जो परिवर्तन आ रहा है उसे हम लोग कहते क्या है, वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता सूत्र होता है, वेग प्रवणता बराबर, मान लो ये पूरी ऊंचाई कितना है, y है, कितना है, y, और जो वेग में परिवर्तन कितना है, मान लो यहाँ पर v1 था, यहाँ v2, परिवर्तन में कितना है टोटल, डेल्टा v, क्या मान लिया, डेल्टा, ठीक। और दूरी पर कितना होगा, डेल्टा y, क्या होगा, डेल्टा y, दूरी है, दूरी पर तो क्या है, वेग में परिवर्तन, ठीक। तो वेग प्रवणता क्या लिखोगे, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे इसमें परिवर्तन, हाँ दूरी में परिवर्तन। तुम ऐसे बोल सकते हो, वेग में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन के अनुपात हम लोग कहते क्या है, बस, यानी डेल बी बटे डेल वाई, या कहीं कहीं इसको लोग लिख देते हैं, यक्स लिख देते हैं, तुम यक्स लिखो, सही रहेगा, डेल एक्स, ठीक। बताओ इसका मात्रक लिखा होगा, क्या लिखेंगे बताओ, मात्रक, मात्रक को बीमा, बताओ वेग प्रवणता का मात्रक व विमीय सूत्र, बताओ वेग मात्रक क्या होता है, पहले मात्रक लिखो, मीटर प्रति सेकेंड, गुणे क्या है, मीटर, मीटर से मीटर क्या हो गया, क्या आ गया, सेकेंड इनवर्स आ गया, दिमाग मात्रा क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फटाक से जल्दी से आगे लिखो। अगला है श्यानता गुणांक, क्या जी, श्यानता गुणांक लिखो, है डालो, किन्हीं द्रव की दो परतों के बीच, किन्हीं द्रव की दो परतों के बीच एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के विलंबवत कार्य करने वाले श्यान बल को श्यानता गुणांक कहते हैं, श्यानता गुणांक कहते हैं। इसे ईटा, ऐसे
से प्रदर्शित, इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। सही है। तो किन्हीं द्रव की दो परतों के बीच एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के विलंबवत कार्य करने वाले बल को, देखो मान लो ये द्रव की बहुत सारी परतें हैं, लेयर हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। हम एक एक चीज को चित्र बनाए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, मान लो ये लेयर है, किन्हीं दो परतों के बीच, मान लो दो परत है, इस परत के बीच मतलब लंबवत एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत जो लंबवत बल काम करेगा उसी को हम लोग कहें क्या, श्यानता गुणांक कहेंगे। श्यानता हम दिखाते कैसे हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है श्यानता गुणांक। इस श्यानता गुणांक आगे बहुत रोल है। ठीक, देखो इधर, तो श्यानता गुणांक किसी श्यानता गुणांक क्या है, एक प्रकार का श्यान बल है। क्या जी, श्यान बल। ठीक, तो किसी द्रव का श्यान बल निम्नवत कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। पहला क्या है, पहला, ठीक, पहला लिखना उसमें श्यान बल पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपाती होता है। श्यान बल पृष्ठ के क्षेत्रफल के, पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी यह प्रोपोर्शनल ए, समीकरण नंबर 1। दूसरा, श्यान बल, श्यान बल वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती लिखो मत, अभी रुक जाओ। उपाती होता है यानी यह प्रोपोर्शनल डेल बी अपान डेल ये समीकरण नंबर 2। जो श्यान बल है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा, बताओ, जितने कम क्षेत्रफल रहेगा, ये वाला जितने कम क्षेत्रफल रहेगा उतना क्या लगेगा, कम श्यान बल लगेगा। और क्षेत्रफल ज्यादा होगा, श्यान बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक, अगर वेग प्रवणता मान के अगर ज्यादा होगा तो ये भी क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मान क्या होगा, कम होगा। इसका मान क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो समीकरण एक और दोस्त क्या निष्कर्ष निकला, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या निष्कर्ष निकला, एफ ही प्रोपोर्शनल है किसके, ए इंटू डी बी अपान डी एक्स। ठीक, दोनों प्रोपोर्शनल है ना, तो प्रोपोर्शनल डालेंगे हम लोग क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। तो कांस्टेंट के रूप में हम लोग यहां लगाते हैं श्यानता गुणांक ईटा। ठीक, क्या हो गया, ए डी बी अपान डी एक्स। ठीक, ये हो गया फार्मूला, बड़ा काम लायक फार्मूला है। अब मान लो हमको निकालना श्यानता गुणांक का मात्रक विमीय सूत्र। इसका मात्रक क्या निकालना, विमीय सूत्र। ध्यान से, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक का मात्रक व विमीय सूत्र लिखते हो, गधा लिखते हो तुम लोग, मानोगे नहीं। विमीय सूत्र समझो, हमको निकालना ईटा का फार्मूला बीमा। तो क्या लिखेंगे, ईटा बराबर एफ यही रहेगा बटे ए इंटू क्या जानी डीबी अपान डी एक्स। बताओ एफ का बीमा की मात्रा क्या होता है, किलोग्राम
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे क्षेत्रफल है क्या होता है मीटर स्क्वायर गुणे अभी dv/dt डी से निकाला था कितना आया था सेकंड इनवर्स आया था काटो पीटो आ जाएगा किलोग्राम इंटू 1 मीटर से 1 मीटर भी कट जाएगा तो आएगा मीटर इनवर्स क्या है जी मीटर इनवर्स ठीक सेकंड क्यूब नहीं होगा ये बटे में है और ये भी क्या इसके साथ में है एक सेकंड स्क्वायर है सेकंड का पावर -1 है तो क्या आएगा सेकंड की पावर -1 आएगा दिखाएं सेकंड पावर -1 आएगा देखो नीचे ना है अभी ऐसे समझो किलोग्राम बटे किलोग्राम इंटू मीटर बटे क्या है बटे है सेकंड सेकंड स्क्वायर है स्क्वायर और बगल में क्या उसके सेकंड इनवर्स है तो दो में से घटाओ कितना है एक आएगा फिर ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा चलो यानी आर रेडी क्या आ गया इसको लिख सकते हो किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकंड आ जाएगा सही जी किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकंड आ गया चलो ठीक इसकी कीमत क्या हो जाएगी ये मेरे पावर -1 ठीक पावर -1 थोड़ा प्रोडक्ट से